मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदू आज भी इस जदीद दौर में देवी देवताओं और इनसे जुड़ी अजीबो गरीब रस्मों और अजीब अकीदों पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के गांव का बड़ा ही अजीब मगर सच्चा वाकया सुनाने वाले हैं। भारत के एक गांव में मौजूद ऐसा मंदिर जहां हिंदुओं का मानना था कि 3000 सालों से ज्यादा जिंदगी गुजारने वाली एक नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है। इसी बात को झूठा साबित करने के लिए जब वहां एक मुसलमान औरत की मैयत को ले जाया गया तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि हिंदू भी मुसलमान होने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वाकया देखकर और सुनकर आप भी बेसाख्ता सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे और अपने मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस अजीबो गरीब वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत में बिहार का एक ऐसा गांव है जहां एक नागिन को देवी मानकर पूजा की जाती थी। बिहार के बख्तियारपुर के करीब तकरीबन 25 किलोमीटर एक जंगल के पास एक अनोखा मंदिर है। इस नागिन के बारे में मशहूर था कि 3000 साल से भी ज्यादा की जिंदगी ये नागिन जी चुकी थी और इसमें इस कदर शक्ति आ चुकी थी कि मुर्दों में जान डाल देती थी। गांव वालों का ये भी अकीदा था कि जिसकी भी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई तो बस उसके समझो दिन ही फिर गए, उसकी जिंदगी में खुशी आ जाती थी। इसी गांव में एक बहुत पुराना घराना था जो इस नागिन से मंसूब अजीबो गरीब कहानियां नस्ल दर नस्ल लोगों को सुनाता आया था और नस्ल दर नस्ल इस घराने के मर्द नागिन के मंदिर के पुजारी रहे थे और इस मंदिर की देखभाल करते थे। वो ये कहानी सुनाया करते थे कि सालों पहले हमारे खानदान से एक बहन भाई जो यतीम हो गए थे। बहन 16 साल की और उसका भाई 14 साल का था। माँ बाप के मरने के बाद भाई कहीं मेहनत मजदूरी करने लगा। बहन जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और इसी तरह दोनों बहन भाई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। एक दिन जंगल में उस लड़की को एक जख्मी नागिन मिली। उस लड़की ने नागिन से डरने की बजाय उसकी मदद की, सेवा की, दूध पिलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया। तो एक दिन जब वो नागिन ठीक हो गई तो एक देवी के रूप में उसके सामने आई और उससे कहा कि जिंदगी में कभी भी तुझे कोई मुश्किल आ जाए तो इसी जगह तो अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। फिर दोस्तों, एक दिन यूं हुआ, मजदूरी करते हुए उस लड़की के भाई की अपने किसी साथी मजदूर से लड़ाई हो गई। मजदूरों ने मिलकर उसको इतना मारा कि वो मर गया। किसी ने बहन को बताया कि तुम्हारे भाई की लाश लहूलुहान जंगल के पास पड़ी है। बहन ने जब देखा कि मेरा भाई तो मर चुका है, वो लोगों की मदद से उसे उठाकर जंगल में उसी जगह आ गई जहां नागिन ने उसे बोला था कि जब मुश्किल पड़े तो अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। दोस्तों, कहते हैं उस लड़की ने नागिन को पुकारा कि मेरा इकलौता भाई लोगों ने मुझसे छीन लिया है, मेरी मदद कर। कहते हैं दोस्तों कि नागिन नमूदार हुई और देवी के रूप में आकर बोली कि तुम्हारा भाई सही सलामत सो रहा है, इसे जगाओ और अपने घर ले जाओ। उस लड़की ने जब अपने भाई को जगाया तो वो गहरी नींद से बेदार हो गया। बस इसी वाक़े के बाद गांव वालों ने वहां नागिन का मंदिर बना दिया और इसकी पूजा करने लगे। इर्द गिर्द कई गांव वालों को भी इस वाक़े की खबर मिली तो लोग दूर दराज से आकर मंदिर में नागिन की पूजा करने लगे। सैकड़ों सालों से ऐसे कई करिश्मे नागिन से मंसूब हो चुके थे और लोग मानते थे कि वाकई ये नागिन मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। दोस्तों, सालों से वो मंदिर इसी बात से वहां मशहूर था। फिर दोस्तों, यूं हुआ कि एक दिन अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग का उस गांव के करीब से गुजर हुआ तो उन्होंने वहां गांव में एक मस्जिद आबाद की। तब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, ये कह लें कि गिनती के चंद मुसलमान वहां आबाद थे। मस्जिद आबाद हुई तो हिंदुओं ने एतराजात शुरू कर दिए, मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया। नागिन के अजाब से, उसकी नाराजगी से मुसलमानों को डराते। एक दिन दोस्तों, इन मुसलमानों में से एक औरत का इंतकाल हो गया। इस मंदिर का पुजारी और गांव के लोग सब इकट्ठे होकर मजाक उड़ाने लगे
कि तुम लोग जिस अल्लाह की इबादत करते हो, क्या वो नाउजुबिल्लाह इतनी ताकत भी नहीं रखता कि तुम्हारी इस मरी हुई औरत में जान डाल सके। मुसलमान चुप करके उन हिंदुओं की बातें सुनते जा रहे थे। पुजारी कहने लगा कि नाउजुबिल्लाह तुम्हारे खुदा से हमारी देवी नागिन ताकतवर है जो हमारे मुर्दों को जिंदा कर देती है। इस बात पर तब अचानक वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग उठ कर आ गए और पुजारी से बोले कि अच्छा, वाकई तुम्हारी एक नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है, तो चलो अगर उसने हमारे मुर्दे को भी जिंदा कर दिया तो हम तुम्हारे मजहब में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, पुजारी ने भी नागिन के करिश्मे बस सुन ही रखे थे, कभी देखे नहीं थे। वो बुजुर्ग की ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। बुजुर्ग बोले, अब सोच क्या रहे हो? क्या अपनी नागिन पर शक है तुम्हें? पुजारी बोला, हरगिज नहीं, चलो उठाओ अपनी मैयत और चलो हमारे साथ हमारे मंदिर। दोस्तों, जब लोग मैयत उठाने लगे तो बुजुर्ग बोले, मगर मेरी एक और शर्त भी है। पुजारी ने कहा, वो क्या? वो ये कि अगर तुम्हारी नागिन देवी मुर्दे को जिंदा ना कर सकी और अगर खुद जलकर भस्म हो गई तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? पुजारी ने बोला, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमारी नागिन ऐसा ना कर सके, मगर अगर तुम जो कह रहे हो अगर वाकई ऐसा हुआ तो ठीक है, हम भी अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आएंगे। दोस्तों, मुसलमानों और पुजारी के बीच इस चैलेंज की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ गाँव में और इर्द गिर्द के गाँव में भी फैल गई। लोगों की एक कसीर तादाद इस मंदिर के गिर्द इकट्ठी हो गई। मुसलमान मैयत उठाकर मंदिर के सामने ले आए, जहाँ एक नागिन की मूर्ति तराशी हुई रखी थी और जिसकी लोग पूजा करते थे। हिंदू पुजारी कुछ परेशान भी था, मगर अब वो वापस तो पलट नहीं सकता था। मजमा इकट्ठा हो चुका था, अब उसका वापस पलटना अपनी बात से हिंदुओं के धर्म पर ही सवाल बन सकता था। खैर, उसने देवी नागिन के आगे अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी और नागिन को ललकारने लगा, क्या नागिन देवी, आज इस मुसलमानों की औरत में जान डालकर दिखा दे कि हम तेरी पूजा किस लिए करते हैं, हम तुझे क्यों मानते हैं। दोस्तों, लोग इंतजार में थे कि अभी मुर्दा औरत जिंदा हो जाएगी, मगर काफी वक्त बीत गया। ना मुर्दे में हरकत हुई और ना ही नागिन अपनी जगह से हिली। वो बुजुर्ग आराम से वहां बैठे ये तमाशा देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। काफी घंटे बीत गए। पुजारी ने हर तरह अपनी पूजा कर ली थी। अब तो वो भी रोने वाला हो चुका था, क्योंकि उसको अपनी बेइज्जती नजर आ रही थी। लोग अब जय मगोइयां करने लगे थे, क्योंकि उनका धर्म दांव पर लगा हुआ था। जब बहुत वक्त बीत गया तो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और पुजारी को पुकार कर कहने लगे कि अब बहुत हो गया, हम अपनी मैयत को मजीद इस तमाशे में नहीं रख सकते। इस तरह हमारी मैयत की बेहुरमती हो रही है। तुम्हारी ये पत्थर की देवी और वो जानवर जो बाकौल तुम्हारी नागन देवी है, सब झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं। मगर तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए देखो, तुम देखना चाहते थे कि मेरा अल्लाह क्या कर सकता है, मेरे अल्लाह की ताकत देखना चाहते थे तो देखो। बुजुर्ग ने मैयत के पास आकर उसको उसके नाम से पुकारा कि अल्लाह के हुक्म से उठो और इनको हकीकत बता दो। दोस्तों, फिर देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा कि उसी लम्हे वो मुर्दा औरत उठकर बैठ गई और कलमा शहादत बुलंद आवाज में पढ़कर कहने लगी कि बेशक जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। कायनात में किसी इंसान, किसी जानवर, किसी और मखलूक, हत्ता के फरिश्तों के पास भी किसी मुर्दे में जान डालने की अल्लाह ने ताकत नहीं रखी। मौत का फरिश्ता है मगर जान डालने का कोई फरिश्ता नहीं है, क्योंकि जान डालना, जिंदगी देना सिर्फ मेरे अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। मैं उसी के हुक्म से तुम लोगों को ये सच बता रही हूँ और अपनी अगली मंजिल को दिल से कबूल करती हूँ। दोस्तों, इसके बाद उस औरत ने फिर कलमा पढ़ा और शहादत दी कि बेशक अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। कलमा पढ़ते ही वो औरत दोबारा बेजान हो गई। दोस्तों, सब ये मंजर सख्ते की सी कैफियत में देखते रह गए। फिर वो बुजुर्ग पुजारी से मुखातिब हुए कि हाँ, अब क्या कहते हो। वो पुजारी तो चुप खड़ा था, मगर दूसरे लोग आगे बढ़ाए और कहने लगे कि आज तक हमने नागिन की सिर्फ झूठी अनदेखी कहानियों पर यकीन किया है। अब अगर आंखों से देखकर और कानों से सुनकर भी ईमान न लाए तो हमसे बड़ा पागल और नादान कौन होगा। हम ईमान लाते हैं कि वाकई अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दोस्तों, फिजा कलमा शहादत से गूंजने लगी और इस गाँव में यूं कुफर का खातिमा हुआ। बेशक अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक ना था और ना है और ना ही होगा, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। बेशक अल्लाह ही जिंदगी और मौत पर कादिर है और बेशक आज तक मुर्दे में कोई जान नहीं डाल सका। हत्ता के साइंसदान सदियों
सदियों से मौत का इलाज ढूंढ रहे हैं, मगर अब तक इस जदीद दौर में कोई मशीन, कोई दवाई, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुर्दे को दोबारा जिंदगी दे सके कि जब हुक्म सफर हो गया सो हो गया। क्या ऐसा ही नहीं दोस्तों? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कमेंट में अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए आपको आपके हाथ रोक सकते हैं? यकीनन नहीं। इसलिए कमेंट करते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।